हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2019 का। हमने एमएसएन और कम्युनिटी कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस है वो है हमारे ओबीजी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें, द पार्ट ऑफ फिटल सर्कुलेशन विच बिकम फोसा ओवैलिस आफ्टर बर्थ इज ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरीज, बी डक्टस आर्टरीज एंड सी फोरामेन ओवल एंड डी अम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि जो यहाँ पे बात की गई है फोसा ओवेलिस की। ठीक है, तो जो फोरामेन ओवल है वो क्या है, फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी की, तो जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो आफ्टर दी बर्थ जो है वो अम्बिलिकल ब्रांच और इंटरनल इलियक आर्टरी में कन्वर्ट होती है और अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट होती है। अगर हम बात करते हैं डक्टस आर्टरीज की, तो जो डक्टस आर्टरीज है वो जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं अम्बिलिकल वेन की, तो जो अम्बिलिकल वेन है वो लिगामेंटम टेरेस में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो इसी के साथ क्वेश्चन में आपको आ सकता है डक्टस वेनोसम का, तो डक्टस वेनोसम जो होता है वो लिगामेंटम वेनोसम में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अ क्लाइंट इन लेबर इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिलीवरी रूम एंड प्रिपेयर्ड फॉर सिजेरियन डिलीवरी। आफ्टर द क्लाइंट इज ट्रांसफर्ड टू द डिलीवरी रूम टेबल, अ नर्स प्लेस हर इन अ ऑप्शन ए supine position with wedge under the right hip, and B is prone position with the leg separated and elevated, C is tenable position with the leg in strips, and D is semi-forward position with a pillow under the knee। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन की, तो हमें पता है सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो हम पेशेंट को जो है वो ऑब्वियसली सुपाइन पोजीशन ही देते हैं, और सुपाइन पोजीशन भी जो है वो 50 डिग्री टिल्टेड होती है टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सुपाइन पोजीशन विद अ वेज अंडर द राइट हिप। ठीक है, वेज दे देंगे राइट हिप की नीचे, ताकि जो है वो पेशेंट जो है वो 15 डिग्री टिल्टेड हो जाए टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, The next question number 43, a nurse is monitoring a client in active labor and note that the client is having contraction every 3 minutes that last 45 seconds, and the nurse notes that the fetal heart rate become contraction is 100 beats per minute। ठीक है, which of the following nurse action is appropriate? एक्चुअल में जो fetal heart rate नॉर्मल जो होता है, अगर हम बात करें तो वो 120 to 160 जो है वो नॉर्मल फिटल हार्ट रेट होता है। ठीक है, 120 to 160। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पेशेंट है उसको 3 मिनट्स के इंटरवल में पेन्स आ रही हैं और 45 सेकेंड्स तक रह रही हैं, और जब पेन आ रही है तो पेन्स के टाइम में 100 बीट्स पर मिनट जो है वो फिटल हार्ट रेट हो रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है नोटिफाई द फिजिशियन एंड नर्स मिडवाइफ, बी है कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ फिटल हार्ट रेट, सी है एनकरेज द क्लाइंट टू कंटिन्यू पुशिंग विच विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, एंड डी है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कोच टू कंटिन्यू टू एनकरेज ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो अकॉर्डिंग नोटिफाई करना है अपने फिजिशियन को और नर्स मिडवाइफ को। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल फिटल हार्ट रेट की बात करते हैं तो कितना होता है, 120 to 160 होता है, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फिटल हार्ट रेट 100 तक वैसे नॉर्मली जा सकता है। ठीक है, अगर 100 से लेस होगा तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया में लेते हैं, 200 से ज्यादा होगा तो उसको हम टेकिकार्डिया में लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ अ क्लाइंट इन लेबर रूम एंड नोट्स दैट द नर्स मिडवाइफ हैज डॉक्यूमेंटेड दैट the fetus is at -1 station. The nurse determined that the fetal presenting part is option A 1 inch below the coccyx, and B 1 inch below the iliac crest, and C 1 centimeter above the ischial supine, and D is 1 finger beneath below the symphysis pubis। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि हम इस्चियल सुपाइन से जो है वो स्टेशन को मेजर करते हैं, जो कि -1, -2, -3, -4, -5 होते हैं, और वैसे ही +5 तक जो है वो स्टेशन होते हैं। बिलो इस्चियल सुपाइन हम प्लस में लेते हैं और अबव इस्चियल सुपाइन हम जो है वो माइनस में लेते हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो इसमें देखनी है तो विजनल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, काइंडली जाके उसको विजिट करें, आपको डिटेल पता लग जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट गेन ऑफ एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग फर्स्ट 20 वीक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 0.5 to 1 kg, बी है 2 to 3 kg, एंड सी है 3 to 4 kg, एंड डी है 4 to 5 kg। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में कितना होता है, 11 kg to 16 kg होता है एक हेल्दी एडल्ट वुमेन में,
एंड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप्रोक्सीमेटली 2 kg तक का वेट गेन होता है, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 0.2 to 0.5 kg पर वीक जो है वो वेट गेन होता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर, 2 to 3 kg वेट गेन जो है वो फीमेल अप टू 20 वीक्स जो है वो करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस। ऑप्शन ए है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, बी है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सी है इन्फेक्शन एंड डी है ऑटोइम्यून डिजीज। तो जो अर्ली मिसकैरेज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है ऑप्शन ए, दैट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर कंजेंटल एबनॉर्मलिटी की वजह से जो है वो मोस्ट कॉमन अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना इन अर्ली प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस, ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में ये जो है वो पूछे जाते हैं। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑप्शन ए है इसमें ऑजेंडर साइन, बी है इसमें चेडविक साइन, सी गुडल साइन एंड डी इज हेगार साइन। तो जो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना जो होती है वो इन केस ऑफ चेडविक साइन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर बात करते हैं हम ऑजेंडर साइन की, तो ऑजेंडर साइन में क्या होता है कि पल्सेशन हमें जो है वो फील होती है इन दी वेजाइनल फॉर्निक्स में, ठीक है। और जो ऑजेंडर साइन होता है वो प्रेजेंट होता है अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स के टाइम में। देन बात आते हैं गुडल साइन, तो गुडल साइन जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स को हम जो है वो गुडल साइन बोलते हैं, और जो गुडल साइन होता है वो प्रेजेंट होता है 4 to 6 वीक्स में, ठीक है। देन बात करते हैं हम हेगार साइन की, तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो फॉर्मेशन उसकी होने लगती है और वो भी प्रेजेंट होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स में, ठीक है। ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कंप्लीट अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास 48, क्वेश्चन नंबर 48, अ पेशेंट इज इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट हर टू नोटिफाई हर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ शी नोटिस। ऑप्शन ए ब्लड विजन, बी हेमराइड, सी इंक्रीज वेजाइनल म्यूकस एंड डी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ऑन एक्सर्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी नॉर्मली हो सकता है, एक्सर्शन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, सी भी ठीक है, वेजाइनल म्यूकस जो है वो इंक्रीज हो सकता है, डी भी हेमराइड नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीमेल में हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पेशेंट को जो है वो ब्लड विजन होगा या फिर जो है वो सीवियर हेडेक होगी, तो ये क्या है, साइंस हैं किस चीज के, एक्लेम्पशिया के, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है वो पेशेंट को जो है वो अपने जो भी नियर बाय प्रोवाइडर्स होंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे, उनके साथ में कॉन्टेक्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द नर्स इज टीचिंग केयर ऑफ द न्यू बॉर्न टू अ चाइल्ड प्रिपरेशन क्लास and describe the need for administering antibiotic ointment into the eye of newborn. An expectant father ask what type of disease cause infection in babies that can be prevented by using the ointment. Which response by the nurse is correct? Option A है इसमें herpes, B है trichomonas, C है gonorrhea and D है syphilis। तो ऑप्शन C इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो गोनोरिया की वजह से ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है वो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, ठीक है, बेबी को आईज इन्फेक्शन होने के, इसलिए जो है वो हम एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं बेबी को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज नंबर 50 है कि द नर्स इज काउंसलिंग अ कपल हु हैज sought information about conceiving. The couple asked the nurse to explain when ovulation usually occur. Which statement by the nurse is corrected? Option A 2 weeks before menstruation, B immediately after menstruation, C immediately before menstruation and D 3 weeks before menstruation. तो ऑप्शन A जो है उसमें करेक्ट आंसर होगा। 2 weeks before menstruation जो है वो ovulation होती है, या फिर हम नंबर्स में बात करें तो before 14 days हम जो है वो menstruation जो भी होती हैं menstrual cycle में होती हैं, ठीक है। The next है क्वेश्चन नंबर 51, cervical softening and uterine shuffle are classified as which of the following, ठीक है। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूटेराइन शफल, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? तो ऑप्शन ए है डायग्नोस्टिक साइन, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, तो जो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग होती है और जो ये शफलिंग होती है, ये किस में आते हैं हमारे पास? प्रोबेबल साइन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आपसे मैं कुछ भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबल साइंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव साइंस क्या होते हैं और प्रिजम्पटिव साइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव साइंस की, तो प्रिजम्पटिव साइंस वो साइन होते हैं जो कि पेशेंट खुद फील करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव साइंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं?
प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं जो पेशेंट फील करता है, जैसे कि क्या हो गया, एमनोरिया हो गया, फटीक हो गया, इंक्रीज्ड यूरिनेशन हो गया, क्विकनिंग हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, प्रिजम्पटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि क्विकनिंग कौन से साइन में आता है, तो क्विकनिंग आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वो किसमें आता है, प्रिजम्पटिव साइन में आता है। प्रिजम्पटिव साइन में क्यों आता है, क्योंकि पेशेंट उसको फील करता है, वो क्या है, सब्जेक्टिव साइन है, इसलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबल साइन। तो प्रोबेबल साइंस वो होते हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोबेबल साइंस। ठीक है, प्रोबेबल साइंस में क्या देंगे, जो मैक्सिमम स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रेगनेंसी होने के, वो कौन से होते हैं, प्रोबेबल साइन। जैसे कि जितने हमारे साइंस आ गए, जैसे गुडल साइन हो गया, और जेंडर साइन हो गया, या फिर यूटराइन शफल हो गया, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, बेलोटमेंट हो गया, एनलार्ज्ड यूट्रस हो गया, ब्रेक्सन हिट्स कॉन्ट्रेक्शंस हो गई, और हेगार साइन हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे प्रोबेबल साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी में आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डी, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन वो होते हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी साइन भी बोलते हैं, जो कि कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसमें आता है जैसे कि अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन हो गया, या कोई भी डायग्नोसिस के थ्रू अगर हम डिटेक्शन कर रहे हैं तो वो किसमें आएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा। विजिबल मूवमेंट ऑफ फिटस हो गई, या फिर डिलीवरी ऑफ बेबी हो गई, या फिर डॉपलर रिएक्टिव फिटल हार्ट रेट हो गया, या फिर जो फिटल मूवमेंट फील बाय द एग्जामिनर हो गई, ये सारे किसमें आते हैं, पॉजिटिव साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस abortion would the nurse assess dark brown vaginal discharge and a negative pregnancy test। ठीक है, ऑप्शन ए है threatened abortion, बी है imminent abortion, एंड सी है missed abortion and incomplete abortion। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दैट इज किसमें होता है, डार्क ब्राउन, और ये किसमें होगा, ऑप्शन सी, दैट इज मिस्ड abortion। ठीक है, जो threatened abortion होता है, threatened abortion के केस में क्या होता है, जो ओस होती है वो क्लोज होती है, ब्लीडिंग पर वेजाइनम हो रही होती है, लेकिन ओस क्लोज होती है, स्लाइटली एब्डोमेन पेन फीमेल को होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इमिनेंट की, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन को ही इमिनेंट अबॉर्शन बोला जाता है। देन बात करते हैं हम डी में, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो है वो अगर पॉसिबल इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग जो पेशेंट होगा उसको होती है, सर्वाइकल ओस उसमें ओपन होती है। ठीक है, और जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है वो इसमें मे बी पास आउट हो चुका हुआ होता है, हाफ पास आउट हो चुका होता है, और हाफ में भी रिमेनिंग रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे इसमें डार्क ब्राउन और वेजाइनल डिस्चार्ज के रिगार्डिंग पूछा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है लेकिन ओस क्लोज है और पार्ट ऑफ कंसेप्टस जो है वो पास आउट नहीं हुआ है, तो वो किसमें आएगा, इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेज। ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया, बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सी इनकम्पिटेंट सर्विक्स, एंड डी इज एब्रप्शन प्लेसेंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर जो है वो सीवियर हेमरेज हो रही है तो वो किसके केस में होती है, एब्रप्शन प्लेसेंटा की वजह से होती है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया अगर लो लाइंग प्लेसेंटा हो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो उसको हम एक्टोपिक बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी उसको हम एक्टोपिक बोलते हैं। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होता है कि जब सर्विक्स जो है वो होल्ड नहीं कर पाता है बेबी को, इनकॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अ नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ न्यू बॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर, अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस इन्फेंट इज। ऑप्शन ए है इसमें हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू एक्सेसिव फैट एंड ग्लाइकोजन, बी है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, सी है रिस्क फॉर डिलेड डेवलपमेंटल रिलेटेड टू एक्सेसिव साइज, एंड डी है इसमें रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सकिंग एंड स्वलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर की जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, क्यों, क्योंकि केस जो पेशेंट होगा उसमें क्या होता है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होती है, पेशेंट को सीजर आने के चांसेस होते हैं, तो मे बी उसको इंजरी हो सकती है ड्यू टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज लॉन्गेस्ट डायमीटर in the fetal skull, that is option 1 है submentobrachmatic, B है suboccipitobrachmatic, C है bifrontal, and D है mentovertical। तो जो longest diameter होता है वो होता है ऑप्शन D, that is mentovertical, और कितना होता है 14 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं submentobrachmatic की, तो जो submentobrachmatic diameter होता है वो जो होता है वो 10.2 सेंटीमीटर होता है, या किसी बुक्स में जो वो 9.5 सेंटीमीटर भी इसको लिखा हुआ होता है। देन ऑप्शन बी suboccipitobrachmatic, तो जो suboccipitobrachmatic डायमीटर होता है वो 9.5 होता है। और बात करते हैं बाइफ्रंटल की,
तो बायफेरेंटल डायमीटर एक्चुअल में नहीं होता है, बायोटेम्पोरल डायमीटर होता है। और जो बायोटेम्पोरल डायमीटर होता है वो भी कितना होता है हमारे पास, बायोटेम्पोरल जो होता है हमारे पास कितना होता है, वो भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट डायमीटर हो गया तो शॉर्टेस्ट डायमीटर आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। तो शॉर्टेस्ट डायमीटर जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, वो बायमेस्टोइड डायमीटर होता है। बायमेस्टोइड दैट इज कितना होता है वो 7.5 सेंटीमीटर। या फिर हम बात करते हैं वो क्या हो सकता है, बायोटेम्पोरल। अगर आपका डायमेस्टोइड नहीं दिया हुआ है तो आपके पास क्वेश्चन में बायोटेम्पोरल दिया हो तो बायोटेम्पोरल कितना होता है 8 सेंटीमीटर, वो क्या है शॉर्टेस्ट डायमीटर है। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो एंगेजिंग डायमीटर होता है वो कौन सा होता है। तो जो एंगेजिंग डायमीटर होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, वो कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायमीटर्स, तो इनको एक बार लर्न कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ अ क्लाइंट हैज अ ग्रीनिश टिंट, द नर्स इंटरप्रेट this is to be result of which of the following, option A लेनुगो, B हाइड्रोमनिया, C मेकोनियम एंड D is 1x। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। मेकोनियम स्टेन जब होता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश होता है। इसमें अदर कलर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर ग्रीनिश येलो होगा तो वो पोस्ट मेच्योरिटी के केसेस में होता है, अगर डार्क ब्राउन कलर का होता है तो वो IUD का केस होता है या पिस्टल बर्थ का केस होता है, उस केस में होता है। या फिर गोल्डन की बात करते हैं तो गोल्डन जो है वो RH इनकैपेबिलिटी की केस में जो है वो गोल्डन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज मोस्ट कॉमनली used and effective treatment of vaginal trichomonias is, ठीक है, ऑप्शन A Cefixime, B use of oral contraceptive, C is metronidazole and D is gentamicin। तो ऑप्शन C इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मेट्रोनिडाजोल जो है वो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है वेजाइनल ट्राइकोमोनियास इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज अ क्लाइंट हु इज 36 वीक प्रेग्नेंट कम्स टू द क्लिनिक फॉर अ prenatal checkup to assess the client's preparation for parenting, and nurse might ask which question. Option A है, are you planning to have epidural anesthesia, B have you begun parenteral classes, and C what changes have you made at home get ready for the baby, and D is can you tell me about the meal you typically eat each day। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा कि नर्स उसके घर के रिगार्डिंग पूछेगी कि घर में उन्होंने जो है वो क्या क्या चेंजेस की गई हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, आफ्टर टीचिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन who is in labor about the purpose of episiotomy, which of the following purpose stated that by the client would indicate the nurse teaching was effective। Option A है shorten the second stage of labor, B है enlarge the pelvic inlet, C है prevent perineal edema, and D है ensure quick placental delivery। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। एपिजोटमी क्या करती है, एक्चुअल में शॉर्टन करती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कैसे शॉर्टन करती है, अगर यहाँ पे होता है एनलार्ज द पेरिनियल एरिया, ठीक है, जो आउटर एरिया होता है उसको वो एनलार्ज करता है, इनलेट को नहीं एनलार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू, ऑप्शन ए है फिटर सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, बी है मेटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, सी है नियर टू द सेंटर ऑफ द सरफेस, एंड डी है बोथ ए एंड सी। तो इसमें जो एक्चुअल में आंसर की में करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज फिटर सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। आपके अकॉर्डिंग क्या है, काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हो कि इसमें जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये थे 60 क्वेश्चन जिसमें हमने जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 में कवर किया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 में कवर किया, एंड ओबीजी हमने जो है वो पार्ट 3 में कवर किया। नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, अभी 150 कंप्लीट करने हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।